सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 5 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले पेज में महत्वपूर्ण खबर आती है हमारे हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी को लेकर। कैसे इतनी सारी तरह घटनाएं होने के बाद भी फायर सेफ्टी नियम अस्पतालों में पूरे नहीं किए जा रहे हैं। हाल ही में बहुत दुखद घटना एक चाइल्ड वार्ड में भी हुई थी और हर साल कहीं न कहीं ये दुखद खबर सुनने को मिल जाती है। मगर इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि अस्पतालों में प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी के इंतज़ाम होने चाहिए, मगर कहीं पे भी धरातल पे ऐसा नहीं देखा जा रहा है। उसी को लेके इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत डिटेल में अपना एक आर्टिकल निकाला है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की तरफ। अनपार्डनेबल पार्डन, जो बाइडेन साहब ने अपने बेटे को पार्डन करा। Presidential pardon the US and across democracy is an opportunity to occupy a moral high ground. Joe Biden's complete and unconditional pardon to his son, Hunter, doesn't merely represent a retreat and abdication, it also seeks of hypocrisy and undermines the Democratic Party and lends weight to criticism that, for all righteous rhetoric, its leaders are in it only for themselves. As recently as June, Biden had said that I abide by the jury decision, I will not pardon him. देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा आ गया है कि प्रेसिडेंट को जो पार्डन की पावर दी जाती है वो तो होती है जायज़, मगर अपने ही बेटे को पार्डन कर देना ये बिल्कुल भी हजम नहीं होता किसी को भी। और पहले ही प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में ये काम नहीं करूँगा, मगर उन्होंने कर दिया। तो इससे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। द वाइट हाउस रिपीटेड बाइडेंस क्लेम सेवरल टाइम दिस ईयर द आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडेंस एक्शन that the conviction was part of witch hunt and that sans the pardon, Hunter would be persecuted by Donald Trump led White House and Justice Department. और उन्होंने ये कहा कि सबकी राजनीति करी गई थी मेरे बेटे के साथ, और अगर इन केस डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, इन केस के आने ही वाले हैं, तो ये लोग मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएंगे। Merely echo the grouse Republicans over the last 4 years. The other US presidents have also क्वेश्चनेबली यूज दिस पार्डन इज वाटर पाउट्री। देखिए निक्सन साहब को भी पार्डन करा था, वाटर गेट स्कैंडल में फंसे थे निक्सन साहब। तो यूज़ तो कई बार करा गया, मगर ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है हेल्दी डेमोक्रेसी में। इन द आफ्टरमैथ ऑफ यूएस इलेक्शन एंड द कोलैप्स ऑफ सेंट्रिस्ट एंड सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज, liberal politics face challenge and a question: why are voters who once supported such parties abandoning them? A part of answer may well lie in the widening chasm between the talk of equality, opportunity, and the reality of selective justice. In the US, Biden's decision and the lack of criticism from his own camp has given voters no reason to change that view. और अभी देखिए, मगर फ़िलहाल हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि पार्डन की पावर्स भारत में राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल में होती हैं। क्या आर्टिकल 72 है, और हैं तो किसी चीज़ों पर पार्डन दे सकते हैं। और भारत में भी केस एक बार हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट साहब के सामने ये मौका था कि वो अपने ही बच्चे को पार्डन दे पाएँ, मगर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा। कौन थे वो प्रेसिडेंट साहब, ये आप ढूंढ के बताइएगा। अगला आर्टिकल है जो आपका एक टर्म है ब्रेन रॉट। ये इस बार डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। देखते हैं क्या है और क्या लिखा है सुखमानी मलिक जी द्वारा। In 2016, Klaus Schwab, executive chairman of World Economic Forum, and announced the arrival of fourth industrial revolution, describing the explosion of ease to access to information and the collapse of boundaries between physical and digital. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कार्ल शॉब बहुत पुराने व्यक्ति हैं और उनका बहुत ही नाम है ग्लोबली। तो उन्होंने कहा था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, अब नई तकनीक आ गई हैं, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर अब मिलकर काम कर रहे हैं।
At the same time, the global order, as we know, has been unraveling outside the suited-booted world of international forums. For the layperson, the unraveling looks cruel, unrelenting, and overwhelming. आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आएंगे. The Oxford University Press seems to agree the fans for the Finis. The selection of Word of the Year is also not to a generation that has inherited absurdity and chaos. Picked after wide public discussion in 2024, Word is brain rot, as in what happens to the brain in the absence of an inconvenience. In the age of absolute access, think Blinkit, Swiggy, 5G internet, touchscreen phones. Brain rot, as in what brain does when its job increasingly seems to be just sit back and watch the computers take over. और ये आज की तारीख में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लगभग हमारा सारा काम कर रही है. बाहर आने जाने से लेकर सब चीज़ तो मोबाइल से आ जा रही हैं. ऐसे ऐसे क्रांति वाले काल में ये वर्ड बहुत ही मैसेज सेंड कर रहा है. ब्रेन रॉट इज इन समथिंग दैट कैन हेल्प ब्रेन revel in its rotting. Brain rot is another in a long disjointed list of words, phrases, memes that spell out the pattern if one pieces them together. The chill guy, girl, this is fine, meme एंड बेड रॉट, मतलब तमाम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा. वो फिलहाल अभी वर्ड ऑफ द ईयर आपका ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चूज़ करा है, जो कि हमारी वर्तमान में समाज को बहुत गहराई से दिखा रहा है कि इस बढ़ती तकनीकी क्रांति में अब हमारे ब्रेन का इस्तेमाल तो कम ही हो रहा है और तकनीक पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुकी है, कर ही चुकी है. हमें क्या कहूँ, करने वाली कर ही चुकी है इस समय हमारे जीवन को. तो आगे बढ़ते हैं. ये कंटिन्यूटी है पहले वाले पेज में आर्टिकल जो था हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को लेकर. Lake effect snow phenomena freezing the Great Lakes region. Parts of upstate New York, Pennsylvania, Ohio, and Michigan, situated along the Great Lakes, have seen nearly 1.2 meters of lake effect snow. The movement of cold air mass across stretches of warm lake water triggers the lake effect. Lake effect snow then often occurs in relatively narrow bands that dump copious amounts of snow. The phenomenon can drastically increase snowfall totals, and it may slam one area and leave another just miles away untouched. Residents along with Great Lakes, the world's largest group of freshwater lakes along the US-Canada border, are bracing themselves for even more snowfall in the coming days. ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है. How is the lake effect triggered? In the US, the lake effect typically begins with the cold air, often from Canada, blow in one of the Great Lakes' warmer waters. Warming air warms the lakes, then pushes the moisture in the sky higher into a zone most conducive to snowfall because of temperature. That creates clouds capable of dumping lots of precipitation downwind. बहुत ही एक geographical phenomena है. Most of moisture needed for lake effect snow does not actually come from the lakes, but rather from cold air that blows over them. It's a common misconception that lakes are tremendous source of moisture. Lakes नहीं है source of moisture. Cold air आपकी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है. In practice, we actually need the air to actually have enough moisture in it before it really starts going over the lakes. और इवन उल्टी कहानी ये है कि हमें एयर में मॉइस्चर होना जरूरी ताकि वो लेक से गुजरें अपना. How does the moisture laden air lead to snowfall? With the right conditions, the rising moisture laden air causes clouds. So, बादल बनना शुरू हो जाते हैं to form that could bring some really intense snowfall rates. Results typical are then thin bands of clouds that can produce heavy snowfall in 5 to 8 centimeters per hour and sometimes more. And because the bands are narrow, towns near each other could see significant difference in snowfall totals. और एक जो छोटे से क्षेत्र में होते हैं तो आपको बहुत ये फ़र्क देखने को मिल जाता है क्षेत्र विशेष में. फोरकास्टिंग लेक इफेक्ट स्नो कैन बी डिफ़िकल्ट. और ये छोटे क्षेत्र में होता है, किन कारणों से बन रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट है यहाँ पे क्लाइमेट का, इसलिए प्रोटेक्शन भी इतना आसान नहीं है. इज अ लेक इफेक्ट कॉमन टू ग्रेट लेक्स? लेक इफेक्ट स्नो गोज हैंड इन हैंड विद लिविंग नियर ग्रेट लेक इन मैनी केसेस. हमारे यूएस कनाडा की बात हो रही है. In November 2022, lake effect storms dumped more than 1.8 meters of snow in western New York. Those wintry storms were the worst in New York since at least November 2014.
when some communities south of Buffalo were hit with 2.1 meters of snow over 3 days. मतलब इतना भयंकर हो सकता है कि 2-2 मीटर तक ऊंची बर्फ आपको बाहर देखने को मिलेगी. लेक इफेक्ट फिनोमिना यूएस में एक माइक्रो क्लाइमेटिकल फिनोमिना है. Radically, windfall gains tax on oil put to rest the move and its significance. The government on Monday withdrew the windfall gains tax on domestic produce of crude oil and export of diesel, petrol, and aviation turbine fuel, scrapping the levy that was introduced 30 months ago. तो सरकार ने हटा दिया है. इसमें apprehension about the availability of their fuels in domestic market amid the global energy turmoil at the time had contributed to decision to impose that levy. और तो हम जानते हैं कि उस समय रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत तेज़ी से चल रहा था और बहुत ही जोर शोर से एक्टिव था. उस समय लगाना पड़ा था क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी का भी डर था, मगर हटा दिया है. Tax and rationale. The term windfall gains tax was used to describe cesses under the ambit of central excise imposed on fuel exports and domestic crude oil production on to tax of normal profits to fuel exporters and oil producers. For domestic crude oil and ATF exports, the windfall gains tax was in form of special additional excise duty (SIDE) for diesel and petrol. It is a combination of SIDE and 8 additional excise duty, which also known as road and infra cess. तो ये लगाया गया था. The duties were reviewed fortnightly और हर 15 दिन में रिव्यू करा जाता था based on the movement in margins on fuels in the international market and global crude prices. The levy on petrol was reduced to nil in the first revision itself and was not hiked afterwards. These levies were imposed as the global oil and fuel prices surged in aftermath of Russia's invasion of Ukraine. As the price of crude oil produced in India is benchmarked to international prices, domestic oil prices also went through roof. At the same time, margins on fuels were a lot more lucrative in other markets, incentivizing refiners, particularly the private sector players, to export fuels. This had resulted in fuel supply disruption in some parts of the country. Apart from taking share of windfall profits of oil producers and fuel exporters to partially soften the blow of duty cuts on domestic petrol diesel sales. अब ये तो हो गया. आगे क्या देखने को मिल रहा है, इसमें इम्पैक्ट्स क्या होंगे. अभी जो कंट्री का और इंडस्ट्री है was understood has always been against the windfall tax regime. It was argued that it limited the profitability of publicly listed companies. और ये हमेशा हम इसे अच्छा नहीं मानते थे windfall gain tax को, and discourage efforts to increase oil production in a country that depends on imports to meet more than 85% of its oil needs. The frequent review of levies, it was argued, made the taxation unpredictable. The windfall gains tax mop-up was around 20,000 crores in 2023, but it declined to around 30,000 crores in FY24. The provision to change the tax level, however, continued to be in place even as the levy itself was nil. With the Monday's move, the government has effectively withdrawn those provisions as well. अब फिलहाल तो ठीक है. Scrapping the windfall gains tax may not have any notable impact on the financial domestic and oil producers like oil and ONGC. It does, however, signal reliable and predictable taxation, and the government now feels confident that hard to manage surge in oil and fuel prices and supply shocks are unlikely going forward. ओवरऑल सब गवर्नमेंट को अब ठीक लग रहा है मैनेज करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. साउथ कोरिया में राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्दी. हुआ ये था कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया में जो राष्ट्रपति साहब थे, इन्होंने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की तो बात है, अपने आप अपनी मर्जी से मार्शल लॉ लगा दिया था. ठीक है, कोई बेस नहीं था, कोई मतलब ऐसा कोई लॉजिकल कारण नहीं था, लगा दिया अपने आप. फिर उन्होंने आर्मी वगैरह भेज दी थी पार्लियामेंट को टेक ओवर करने के लिए. तो और लोगों ने विरोध का, जनता ने बिल्कुल सड़कों पर आ गई थी. उसके बाद बहुत जल्द ही पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था और अपोजिशन लीडर जितने भी थे, मतलब बहुत सारे एमपीज, अपोजिशन ही नहीं और एमपी जितने भी थे, बहुत तगड़ी मेजोरिटी के साथ मार्शल लॉ हटाने की बात करी गई. और अब नया बिल सबमिट करा है कि राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, इम्पीचमेंट करा जाए.
फिलहाल दबाव के कारण साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ अपने आप ही रिवर्स कर दिया था। प्रेसिडेंट ने अपने आप रिवर्स कर दिया था। अब थोड़ा सा अगर हम इन प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो इनका कुछ इतिहास ठीक नहीं रहा है। ये बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीते थे, बहुत क्लोज माइनस वाले बिल्कुल मान जीते थे। और इससे पहले भी इनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं रही है। और इनका जो कार्यकाल भी रहा है, ये साउथ कोरिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। फिलहाल अब वहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करी जा रही है। मार्शल लॉ जो इन्होंने लगाया था, इसे अब वापस करा दिया गया है। प्रेसिडेंट साहब का नाम है योन सुक योल। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की देखिए नई मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है। रेट्स चेंज होंगे या अनचेंज रहेंगे, ये हमारे लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वो हम आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करा देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर ज़रूर विजिट करिएगा और करंट अफेयर्स से रूबरू होइए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।